मात्र नित्य है। पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, पुष्पा का सविनय प्रणाम स्वीकारना जी। आप जागृति रखने के लिए कहते हो, प्रयोग करते समय जागृति रहती नहीं है, उदय में जुड़ जाती हूँ। थोड़े समय के बाद मालूम पड़ता है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति हुए बिना जागृति नहीं रह सकती, और मैं चैतन्य तत्व हूँ। इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से पार हूँ। ज्ञान सत्ता के अतिरिक्त कहीं पर भी परद्रव्य और प्रभाव में मेरी सत्ता नहीं है, ऐसा तत्व विचार हुए बिना निर्विकल्प अनुभूति होती नहीं है। इसलिए बार बार यह तत्व विचार कर्म के उदय के काल में जागृति कैसे रहे, जागृति के लिए कर्म के उदय का अभाव यदि जरूरी होता तो सिद्ध पद की प्राप्ति हुए बिना जागृति ही नहीं रह सकती थी, क्योंकि सिद्ध परमात्मा की वह दशा जहां सभी कर्मों के उदय का अभाव है, और जागृति के बिना सिद्ध पद की प्राप्ति होगी कैसे। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ ली जाए कि जागृति उदय के काल में ही प्रकट होती है। उदय और उदय की अवस्थाओं के काल में जागृति प्रकट होती है। सिर्फ जोर उदय पर न हो, उदय से होने वाली अवस्थाओं पर न हो। और उदय से होने वाली अवस्थाएं ये दो प्रकार से होती है, एक संयोगों के रूप में और दूसरा संयोगी भावों के रूप में। संयोग और संयोगी भावों से न्यारा ऐसा जो चैतन्य स्वरूप अनंत बंध हुआ और अनंत बंधन का उदय आया, फिर भी जिस चैतन्य सत्ता में बंध और उदय नहीं, जिस चैतन्य सत्ता में कर्म नहीं न कर्म नहीं, जिस चैतन्य सत्ता में राग और द्वेष के विकारी भाव नहीं, ऐसा जो अनादि अनंत चैतन्य तत्व, जब ये तत्व विचार हो तब तत्व विचार के काल में पूरी तरह से मरने और मिटने की तैयारी हो, ऐसा अंतर में भाव जगे
क्या यह जीवन भी जीवन है? यदि जागृति नहीं तो जीवन कैसा? ये मुर्दे की भांति जी रहे हैं। ये जीवन जीवन है जहां स्वयं की सत्ता का ही बोध नहीं। सारे जगत के समस्त पदार्थों की सत्ता का स्वीकार करने वाला स्वयं की सत्ता पर शंका करता है, तब परम कृपालु देव कहते हैं, तब मुझे आश्चर्य होता है, अचरज होता है। स्वयं की सत्ता, उदय और उदय की अवस्थाओं में मैं नहीं, और उदय के परिवर्तन में ये स्वयं की सत्ता कहीं पर भी उदय के परिणाम में मैं चैतन्य सत्ता नहीं हूं, और इस सत्ता का स्मरण नहीं, इस सत्ता का ऐसा जोर की प्रतीति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा एकत्व कि बस इसके अतिरिक्त मेरी कहीं पहचान ही नहीं। फिर वह दशा सहज होगी, फिर जागृति सहज रहेगी। पहले तुम जगत के समस्त पर पदार्थों के साक्षी होना चाहते हो, यहां से ही भूल हो रही है। जगत के पदार्थों, उन पदार्थों में तुम साक्षी होना चाहते हो। साक्षी कैसे रह सकोगे? जैसे कांच का गिलास फूटा, वो टूटे हुए कांच के गिलास की उस घटना में तुम ज्ञाता, तुम साक्षी रहना चाहते हो, मगर साक्षी रह नहीं सकते, और यह संभव नहीं तब तक जब तक तुम्हें साक्षी जो रहता है उसके तुम साक्षी न बन सको। तुम्हें साक्षी जो रहता है उस स्वरूप का ही पता नहीं, तो फिर जगत के पर पदार्थ, उनकी होने वाली ये पर्यायों के साक्षी कैसे रह सकोगे? इसलिए स्वयं की सत्ता का बोध, स्वयं की सत्ता का अनुभव, एक स्वतंत्र रूप से स्वयं की सत्ता का अनुभव होने पर वह दशा सहज प्रकट होगी कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, वहां ज्ञान की जागृति और ज्ञेयों से भेद विज्ञान, ये सहज दशा होगी। जैसे अलग अलग प्रकार की सब्जियों में, ये तुमने सुना कि कोई भी सब्जी हो, कोई भी भोजन हो, भोजन में वो जो खारापन है, वह खारापन नमक का है, खारापन नमक का है। सब्जी के साथ में ही उस नमक का खारापन हमें अनुभव में आता है, मगर ये भेद कर लेते हैं कि नमक है ये अलग है, और ये सब्जी में खारापन नहीं, ये नमक का खारापन है। मगर ये जब भेद करते हो, उस भेद के काल में सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले एक बार तो कभी ना कभी वो नमक को तुमने ऐसा चखा है, अकेला चखा, अकेले नमक का ऐसा अनुभव हुआ, और अकेले नमक का अनुभव होने के बाद में सब्जियों के साथ में मिले हुए नमक में तुम नमक और सब्जी को अलग अलग देख सकोगे। मगर सबसे पहले एक बार सब्जी से अलग ऐसा नमक, वो खारा नमक, ऐसा अनुभव तो हो। ऐसे ही प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान की जो अनुभूति, वह तभी हो सकती है जब परद्रव्यों से भिन्न ऐसा ज्ञान अनुभव में आए, जहां कोई परद्रव्य नहीं, जहां कोई प्रभाव नहीं, ऐसा चैतन्य सत्ता मात्र जब अनुभव में आए, फिर भेद विज्ञान सहज। फिर वह भेद विज्ञान इसलिए सहज है क्योंकि अलग एक एक अनुभव में आया है, इसलिए वह भेद विज्ञान सहज है। भीड़ में इतने बच्चे हैं, उन बच्चों में आपका भी बेटा है, मगर आपके बेटे को आप अलग देख लेते हो,
भले 99 बेटे किसी और पराये के और तुम्हारा बेटा एक, फिर भी उस एक बेटे को आप पहचान लेते हो। उसके पीछे मूल कारण यह कि कभी ना कभी आपने अपने बेटे को अकेले में देखा है। अकेले में एक बार जब देखा, बेटे को ही देखा और कुछ भी नहीं। बेटे को ही देखने पर भीड़ में वह बेटा होगा तब भी आप उसमें भेद कर सकोगे, क्योंकि एक बार तो अकेला देखा है। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति हो, एक भगवान आत्मा अनुभव में आए और फिर जो भी जानने में आएगा उनमें ऐसा सहज भेद विज्ञान होगा कि मैं यहां कहीं पर भी नहीं, ये जो न्यारा है यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा है। यह जागृति सहज प्रकट होगी और इस जागृति का नाम धर्म है। यह प्रयोग, ये पूछा है, जागृति रखने के लिए कहते हो, प्रयोग करते समय जागृति रहती नहीं है, क्योंकि प्रयोग की जो शुरुआत होती है वो वहीं पर ही होती है, पर से, और जो तुम्हारी जो शुरुआत है उसका अंत भी वहीं होता है। स्वरूप तक आने से वंचित ही रहते हो। इसलिए यहां से अब शुरुआत हो कि स्वरूप को प्रधानता देकर यह शुरुआत हो। यद्यपि भेद विज्ञान स्व पर दोनों के बीच होता है, मगर ऐसा नहीं कहा पर स्व, यह कहा स्व पर, ऐसा नहीं कहा। अजीव और जीव की श्रद्धा, जीव को पहले लिया, अजीव को बाद में, और आत्मा की अनुभूति कही, जगत के पर पदार्थों की अनुभूति न कही, जगत के पर पदार्थों का ज्ञान कहा। ज्ञान और अनुभूति में अंतर है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, या फिर ऐसा कहो लोकालोक केवली भगवान के ज्ञान में जानने में आता है, मगर जो अनुभूति होती है लोकालोक को जानने पर भी अनुभूति स्वरूप की ही होती है, लोकालोक की नहीं। यह अनुभूति का स्वरूप ऐसा है, अनुभूति पर की हो ही नहीं सकती। अनुभूति स्वयं की, यह ज्ञान पर का हो सकता है। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। निर्विकल्प अनुभूति, यह स्वयं में ऐसी स्थिरता, अभेद होना, पर से कभी अभेद हुआ ही नहीं जा सकता। स्वरूप से ही अभेद हुआ जा सकता है, निर्विकल्प से निर्विकल्प हुआ जा सकता है। पर को कितना भी यहां मिलाना चाहो मिल न सकेगा, क्योंकि जो पर की सत्ता में है और ज्ञान पर्याय जिसकी सत्ता ऐसी स्वतंत्र पर द्रव्य और ये ज्ञान की पर्याय प्रतिबिंब तो होता है, मगर वहां अभेद ऐसा होना नहीं होता। दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिंबित होना हो, मगर दर्पण की स्वच्छता जैसे दर्पण के साथ अभेद है, ऐसे ही ये टेबल कुर्सी आदि पदार्थ ये दर्पण के साथ अभेद नहीं हो सकते। दर्पण और दर्पण की स्वच्छता, ऐसा जो अभेद, उस स्वच्छता में ही दर्पण, ऐसा जो अभेद, ऐसा ही ज्ञान की पर्याय में ये भगवान आत्मा का प्रतिबिंबित होना और उसी में स्थिरता, ये अभेद होना हो सकता है। अनंत ज्ञानियों को, केवल ज्ञानियों को, सिद्ध परमात्माओं को ये दशा प्रकट हुई है। इसलिए जागृति की शुरुआत स्वयं से हो, जोर स्वयं पर, कहीं पर भी तुम भेद विज्ञान करो मगर तुम्हारी नजर न हटे, स्व से नजर न हटे, स्व को मुख्य कर। जहां पर भी तुम देखो यहां स्वयं पर कि मैं कहां हूं, यहां पर जोर। और यात्रा में भी जब भी ये जोर कि मैं कहां हूं, और ये तो मुक्ति के मार्ग की यात्रा है। मुक्ति के मार्ग की यात्रा में ये बहुत जरूरी है, ये जानना कि मैं कहां हूं। और इसके दो भाव है, उन दोनों भावों को समझे। जैसे अहमदाबाद से मुंबई की और यात्रा करनी है और गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, बीच में कोई गांव आया,
उस गांव में आपने पूछा कि ये गांव कौन सा है, गांव वालों को वहां जब पूछते हो तब उस गांव के लोगों से रिश्ता बनाने का कोई प्लान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूछते हो ये कौन सा गांव आया, हम कहां पहुंचे। और ये इसलिए कि कितना रास्ता हमने पार किया, कितना रास्ता अभी पार करना है, कहां पहुंचे, कहां है, ये जानने का प्रयोजन उस जगह से मोह कराना नहीं है। उस जानने का प्रयोजन अब यात्रा कहां आगे कैसी कितनी बाकी है उसका निर्णय हो सके। ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में भी यह जान लेना कि मैं कहां हूं, जिससे पता चले कि यात्रा अब कहां करे, कैसे करे और यात्रा कितनी हुई है। और एक बात यह कि मोक्ष के मार्ग में यह जान ले कि मैं कहां हूं। और यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात अधिक महत्वपूर्ण है जो अभी मैं कह रहा हूं कि मोक्ष के मार्ग में यह जान लेना जरूरी है कि मैं कहां हूं। और उसका भाव यह कि मैं कहां हूं, मैं पर्याय में नहीं हूं, मैं त्रिकाल द्रव्य, मेरा फैलना कहां, मैं मार्ग में नहीं हूं, ये मार्ग में नहीं हूं। जहां से मेरी यात्रा और जहां तक मेरी यात्रा उसमें कहीं मार्ग पर मैं नहीं, ये सभी में फैला हुआ जो अनादि अनंत चैतन्य मैं कहां हूं, उसका भाव वो पूरा विराट, पूरा विराट अनादि अनंत ऐसा जो ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा। और उसका तत्व विचार होने पर फिर वह दशा प्रकट होगी कि अनादि अनंत चैतन्य की ऐसी ध्रुवता, भगवान आत्मा की अनादि अनंत ध्रुवता, वो ध्रुवता दृष्टि में आने पर अब फिर यहां जो जो पर्याय होगी ना, परिणमित होगी, फिर वो जो कांच का गिलास फूटेगा उसके ज्ञाता तुम सहज रह सकोगे। ये मेरा नहीं था, ये तो फूटने ही वाला था, ये तो क्रमबद्ध में निश्चित था, ये सोचना नहीं पड़ेगा। ये सहज जागृति क्योंकि विराट की एक बार अनुभूति हुई और उस अनुभूति के लिए जोर विराट पर हो। ऐसा ये ध्रुव थोड़ा सा ऐसा उड़ता हुआ ये तिनका तुम देखोगे, तिनके को उड़ता हुआ तुम देखोगे। ऐसी दृष्टि एक और तुम्हें ये विराट आकाश तुम्हें दिखाई दे और आकाश में जो कहीं नहीं मिला ऐसा एक छोटा सा तिनका जो उड़ रहा है, एक छोटा सा तिनका आकाश में ऐसे जैसे लहरा रहा है, लटक रहा है, जैसे हवा में ही लटकता हो मगर आकाश में कहीं नहीं। ऐसे तिनके को उड़ता हुआ तुम देखो, मगर उस समय तुम ऐसे विराट आकाश को देखते हो। विराट आकाश को देखते समय वो तिनका तुम्हें आकाश में कहीं मिलता हुआ नहीं दिखता। वो हिल रहा है, वो जैसे डोल रहा है मगर आकाश में कहीं नहीं। विराट आकाश पर दृष्टि, चैतन्य की अनुभूति जब होती है तब ये अनुभूति कि मैं अनादि अनंत ध्रुव, ये विराट आकाश की भांति मैं अनादि अनंत ध्रुव। और ये वाणी निकलती है ना, जब भी ज्ञानी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, होठ हिलते हैं, ये शरीर का हिलना होता है, हाथ हिलते हैं, ये एक आकाश में तिनका उड़ रहा है, एक तणखलू उड़ी રહ્યું છે આકાશમાં। પણ જ્યારે તમે આકાશના એવા વિરાટ આકાશને જો અને કોઈ તમને એમ કહે કે આ આકાશમાં તમારે યાત્રા કરવાની છે, આકાશમાં તમારા વિમાનને હવે દોડાવો આકાશમાં, ત્યારે એ તણખલું જે આમ હલતું હોય એની સાથે તમારો શું સંબંધ? તમે એ તણખલા તરફ નજર પણ નહીં કરો। बस वो दृष्टि इस शरीर के परमाणु को तिनके की भांति देखा और स्वयं को अनादि अनंत ऐसा यहां देखे तो भी अंत नहीं दिखता, यहां देखे तो भी अंत नहीं दिखता। आकाश ही आकाश दिखे, आकाश ही आकाश, ऐसा भेद विज्ञान।
ये जागृति है। फिर पता न चलेगा, फिर तिनका किस स्थिति में है, फिर वह तिनका कैसा है, सूखा है, हरा है, उसकी ओर ध्यान न जाएगा। बुढ़ापा है, जवानी है, उसकी ओर ध्यान न जाएगा। वो तिनका कौन से घास का है, गेहूं के घास का है या फिर चावल के घास का है, कपास के घास का है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। बस ऐसे ही ये शरीर से न्यारी ऐसी ये चैतन्य सत्ता, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, तुम्हें अनुभूति के बाद ज्ञानी सिर्फ बोलता है, ये सुनाई देता है, मगर अनुभूति से पूर्व उसकी जो यात्रा हुई, उस यात्रा के बारे में तुम विचार नहीं करते, सिर्फ सुनते हो और कहते हो जागृति कैसे रहे। मगर जागृति के लिए प्राण पूरे हैं, प्राण डाले हैं। प्राण डाले बिना जागृति कैसे प्रकट होगी? तुम प्राणी बनकर रहना चाहते हो, इसलिए जागृति प्रकट नहीं होती। खास है ये, प्राणियों को जागृति प्रकट नहीं हो सकती। जो प्राणी है उन्हें जागृति प्रकट नहीं हो सकती, उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। प्राणियों को सम्यक दर्शन सच है ये, तुमने आज तक सुना है तो तुम सुधार लेना। प्राणियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, प्राणियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्राणी किसे कहते हैं? अरिहंत भगवान प्राणी है। झटका लगेगा ये सुनकर के, ये प्राणी शब्द है ना, वो प्राण से प्राणी शब्द बना है, और जहां भी प्राण है, एकेंद्रिय से लेकर संगनी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव प्राणी हैं। संगनी पंचेंद्रिय को 10 प्राण है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। अरिहंत भगवान को है 10 प्राण है। तीर्थंकर परमात्मा को 10 प्राण है। प्राण है, और जिन्हें प्राण है वह आत्मा, वह प्राणी, उसे प्राणी कहते हैं। मगर प्राणी को अनुभूति नहीं होती, आत्मा को आत्मानुभूति होती है। प्राण को लगाओ दांव पर। जब मैं कहता हूं प्राण को दांव पर लगाओ, प्राण को छोड़ने की तैयारी दिखाओ, अर्थात ये शरीर के परमाणु, ये प्राण, मन वचन काया 5 इंद्रिय, वायु श्वासोश्वास, इसको गिराओ, प्राण को छोड़ो। प्राण को छोड़ने की तैयारी हो, उन्हें आत्मा की अनुभूति होती है, क्योंकि उसी में भेद विज्ञान हो गया कि प्राण मैं नहीं और मैं चैतन्य। यही तो भेद विज्ञान, यही तो जागृति। द्रव्य दृष्टि से निगोदिया भी प्राणी नहीं, और पर्याय की दृष्टि से अरिहंत भगवान भी प्राणी है। सिद्ध भगवान को प्राणी नहीं कह सकते, क्योंकि सिद्ध भगवान को प्राण नहीं है। ये सुनते हैं, आज सुनो। पुष्पाबेन को पिछले 20 सालों से जानता हूं। ये सवाल उन्होंने न जाने कितनी बार पूछा होगा, और न जाने कितनी बार मैंने उत्तर दिए होंगे। फिर भी पूछते हैं, और फिर भी मैं जवाब देता हूं। मेरा सत्संग होता है, उनका भी सत्संग होता है। जागृति कैसे रहे? ये हंसी के पात्र न बने। जो हंस रहे हैं उन्हें यह विचार करना चाहिए, तुम्हारी जब ये 80 बरस की 90 बरस की उम्र होगी, तब तुम्हारी क्या हालत होती है? तुम्हें कभी सोचा है? पलंग पर लेटोगे तब क्या होगा, ये तुमने कभी सोचा है?
ये 90 बरस की उम्र में यदि ये शंका उत्पन्न होती है कि जागृति कैसे प्रकट हो, धन्य भागी है ये जीव। इस उम्र में भी एक जिज्ञासा, और करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आना और यहां बैठना। जिसके पास छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं, ऐसे लोग बैठ जाए, ठीक है, क्या था। ऐसा नहीं कि उनका पुरुषार्थ कम है, मगर तकलीफ होती है कि इतना इतना वैभव फिर भी कैसे छोड़ूं। फिर भी भाव तो जगा। मुझे हमेशा ये विचार आता, जब भी मैं उन्हें पढ़ाता, पिछले 20 सालों से उनको पढ़ाता हूं, मुंबई में पढ़ाता, आज तक उन्होंने एक भी प्रश्न खाने पीने का नहीं पूछा। आज तक एक भी प्रश्न दवाई के संबंध में नहीं पूछा। खाने और पीने की राय दी है कि ये भोजन करो, लो मैंने ये बना के रखा है, ये शरबत बना के रखा है, जूस बना के रखा है, ये दवाई ले लो, ये कर लो। ये उन्होंने किया होगा, मगर पूछा नहीं। पूछा हमेशा चैतन्य। इसको मैं बैलेंस कहता हूं, समन्वय कहता हूं। तुम अपना व्यवहार तो निभाना, उसमें स्वच्छंदी न होना, और पूछ लेना कि आत्मा कैसे प्राप्त हो। ये जिज्ञासा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उन्होंने आज तक जितना भी मुझे खिलाया पिलाया होगा, यही कारण इसके बदले में भी मुझे आत्मा मिल जाए, भले कितना भी उसके लिए ये बलिदान देना पड़े। आज जो उन्हें जागृति के संबंध में ये शंका उत्पन्न हुई, वरना किसके पास समय है जागृति। हे ज्ञान दीपक, मेरी दादी की उम्र से भी ज्यादा मुझे ये दिखते हैं। हमेशा ये विचार आता, जीवन में सबसे पहला सत्संग मैंने अपनी दादी के सामने दिया। चड्डी पहन करके बैठता था कुर्सी पर, गाय के गोबर से जमीन पर लिपा हुआ, જેને કહેવાય ગાર કરેલી હતી, कच्चे मकान में, और लोहे की कुर्सी थी। कुर्सी का नीचे का वो जो प्लास्टिक जैसा रबर जैसा आता है वो निकल गया था, नई खरीद कर आते हैं ना तो। और चार पाए थे उसके, जैसे 4 नींव हो कुर्सी की। पुरानी हो गई थी कुर्सी, और कच्ची जमीन थी, घर था मगर गोबर से लिपा हुआ। और जब मैं उनके सामने, राजकोट से लाए थे वो कुर्सी, नई कुर्सी पहली बार आई थी घर में, और उस समय वो जो चारों रबर निकल गए, सपोर्ट ही नहीं रहा, और वो अंदर घुस गए चारों, जैसे कुर्सी की ये 4 नींव अंदर घुस गई हो। और तब मैंने सबसे पहला सत्संग 6 ढाला की पहली ढाल पर दिया था। वो अकेले बैठे थे, कहा था दादी मां बैठो, आज मैं प्रवचन देता हूं उस जगह पर जहां आप मेरी तस्वीर देखते हैं आज प्रवचन की। जो घर आए हैं उन्हें पता होगा, वहीं पर ही वो तस्वीर लटकाई है जो बचपन की पुराने प्रवचन की, उस जगह पर। उसके पीछे यह कारण है, आज मैं उसका राज बताऊं। उस समय मैं उनसे यह कहता था, 6 ढाला की पहली ढाल पर सत्संग होता, वो 4 सपोर्ट निकल गए, इतनी धार आ गई थी कुर्सी के पाए में, ऐसी धार कि नीचे ही अंदर घुस जाती थी कुर्सी, जैसे ही मैं ऊपर बैठूं कि अंदर घुस जाए। और पहला ही वाक्य मेरा यह निकला था, कुछ बोलने गया था कुछ और बोल दिया कुछ और। 6 ढाला की पहली ढाल में 4 गति के दुख के बारे में मैं उनसे कुछ कहना चाहता था। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, वहां से ही शुरुआत करने वाला था कि 4 गति के दुख में जीव कैसे कैसे दुख भोगता है। और जैसे ही ऊपर बैठा कि कुर्सी अंदर घुस गई,
और पहला वाक्य फिर वह निकला था, अरे ये सपोर्ट नहीं रहा। यदि सपोर्ट नहीं है तो कुर्सी अंदर घुस जाएगी। ये चारों के अंदर घुस जाना। और उस समय मैंने कहा था कि आत्मा का सपोर्ट ना होगा तो चार गति में घुस जाता है आत्मा, ऐसा। ये मैंने अपनी दादी से जीवन के पहले प्रवचन में कहा था। उनकी मृत्यु के समय भी मैंने यही बात दोहराई थी। घर वालों को भी पता ना होगी। ये मेरे दादी मां, उनकी ये शंका। हे ज्ञान दीपक, निराश मत होना, जागृति। उदय में जुड़ जाते हो, थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है, थोड़े समय बाद मालूम पड़ता है, उसकी भी फिक्र मत करना। इसलिए क्योंकि उसी को बार बार रटने से कुछ न होगा। अनंत बार ये हुआ कि थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है, मगर वो भूतकाल की रटन हो गई। भूतकाल को याद करके हाथ में कुछ भी नहीं आता। मैं विचार करती हूं कि अरे मेरी कहां भूल हो गई। बस यही भूल फिर दोबारा कर रहे हो। जब भूल हुई थी तब भी स्वरूप की जागृति नहीं थी, अभी भी स्वरूप की जागृति नहीं है। जब भूल हुई थी तब भविष्य की कल्पना थी, अब भूल हो रही है तब भूतकाल का स्मरण है, मगर दोनों अवस्थाओं में स्वरूप की जागृति नहीं है। जो भूत और भविष्य से न्यारा है, ऐसा यह चैतन्य स्वरूप। यह चैतन्य स्वरूप तुम्हें अवश्य अनुभव में आएगा। बस प्राण को न्योछावर करने की तैयारी, प्राण छूटने की तैयारी। ये अभी प्राण छूटे, सम्यक दर्शन से पूर्व ये एहसास होने लगता है, अभी प्राण छूटे। इसलिए तो धर्म अंत में, अनित्यता पहले। 12 भावना में धर्म 12वें नंबर पर, अनित्यता पहले। अभी ये शरीर गिरा, अभी ये गिरा, और उसमें वो देखता है स्वयं की सत्ता को जो नहीं गिरती। यही चैतन्य सत्ता मैं हूं, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। प्रयोग करो। शरीर को बचाते हो, दवाई देते हो, आहार देते हो, शरीर की जरूरत को पूरी करते हो। ठीक है, द्वेष मत करना, दे देना आहार, दे देना दवाई, मगर फिर जो शरीर बचाया, फिर उसका क्या किया और उसमें क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? ये तो अच्छा, शरीर को बचाया, मगर अब क्या कर रहे हो? लंबा जीकर भी क्या करोगे? यदि मुर्दे की भांति ही जीना है तो लंबे जीवन से भी क्या लाभ है? इसलिए तो कहा अनंत काल का जीवन, मगर मुर्दे की भांति, इसलिए कहा जिया ही नहीं, सवेरा ही नहीं हुआ, रात ही रात। इसलिए आत्मा की अनुभूति होती है, सूर्य का उदय होता है, असु का उदय होता है, ज्ञान का उदय होता है। उसके लिए सर्वस्व समर्पण। मुझे एक घटना अभिस्मरण में आई। ज्ञान दीपक नाम का एक व्यक्ति, नाम ही उसका ज्ञान दीपक था, ज्ञानवान था और धनवान था। दोनों में वह समृद्ध था। ज्ञान भी उसके पास बहुत और धन भी बहुत। सच तो यह कि ज्ञान ही धन है, इसलिए जो ज्ञानवान है वह धनवान है। वह ज्ञानवान था, धनवान था। ज्ञानवान, धनवान लोग उसके पास आते, श्रद्धा से आते। हमेशा वो यही कहता, ज्ञान ही धन है। मेरी ये श्रद्धा यही धन है। सच है, ज्ञान दीपक की श्रद्धा ही ज्ञान दीपक का धन है।
और क्या धन हो सकता है? बुद्धि नहीं, श्रद्धा। बुद्धि नहीं, बुद्ध, बुद्ध की श्रद्धा, ये आत्मा की श्रद्धा। दूर दूर से लोग उस ज्ञान दीपक के पास आते, पूछते, जीवन में सफल होना चाहता हूं, आत्मा को पाना चाहता हूं, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? और वह क्या करता? ले जाता जो भी उसके द्वार पर आता कि मुझे सफल होने का उपाय बताए, कहता कल सुबह आना, नदी के किनारे पर मुझे मिलना। और नदी के किनारे वो ज्ञान दीपक सुबह सुबह पहुंच जाता। एक आदमी उसके पास आया, उसे सफल होना था, दूसरे दिन नहाने के लिए भी जाना था। एक जोड़ी नए कपड़े लेकर नदी के किनारे वह पहुंच गया। यह ज्ञान दीपक भी वहां था और उसने उस आदमी को हाथ पकड़कर अंदर आने के लिए कहा कि चलो। बोले कहां? नदी में, पानी में। पहले तो पानी पैर तक, घुटन तक, फिर आगे ले गया। जब नदी के बिल्कुल मध्य में पहुंचे, अब पानी नाक से ऊपर, अब क्या करें? और उस समय ऐसा हुआ, ये प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। उसने क्या किया? उसका सिर ही लिया और पानी में डुबा दिया। थोड़ी देर उसने कहा क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास किया। मर जाऊंगा, जल्दी बाहर निकालो। फिर उसने बाहर निकाला। पता था कि अभी मरने वाला नहीं है। जैसे ही बाहर निकाला, किनारे पर लेकर आया और उसे पूछा, जिस समय मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ करके तुम्हारा सिर पानी में जब डुबाया था, तब तुम्हें कैसा लग रहा था? जल्दी, अब कब? जल्दी से निकालो, जीवन चाहिए, मर रहा हूं। बस जब तक तुम्हें आत्मा न मिले, तब तक तुम्हें यह न लगे अरे यह समय व्यर्थ, अब अधिक देरी नहीं, अब जल्दी। ऐसा जब तक तुम्हें न लगे, अंदर से ऐसा भाव न जगे। बेंसरी बेन के शब्द में यदि कहूं तो विरह की वेदना तुम्हारे अंतर में न हो, अनुभूति नहीं हो सकती। ये विरह की वेदना, स्वरूप की अनुभूति अवश्य होगी। ये जो जिज्ञासा है, आगे उन्होंने पूछा है, आपने सोक्रेटिस का उदाहरण देकर समझाया है, उस तरह से सहज रहना होता नहीं है। मुझे चमड़ी में जलन होती है तो मैं उसमें जुड़ जाती हूं। यह उदय अनित्य है, ऐसा प्रयोग नहीं चलता। प्रवचन सुनते समय ऐसा भाव आता है कि यह बात सत्य है, विशुद्धि है, नफरत तो नहीं होती। प्रवचन सुनते समय तो कम से कम लग रहा है कि यह बात सत्य है।
लोग तो ऐसे हैं जिन्हें प्रवचन सुनते समय भी ये नहीं लगता यह सत्य है। सत्य तो दूर की बात, सत्य हो सकती है यह भी विचार नहीं आता। मगर एक बात खास कहूं कि प्रवचन सुनते समय ये जो सत्य, वह सत्य का मूल्य 2 कौड़ी का है। इसलिए क्योंकि अनंत बार ये हुआ है और फिर भी अनंत दुख भोगा है, इसलिए इसका मूल्य नहीं। फिर भी ये कहता हूं, अनंत बार जो हुआ है उसके प्रति भी द्वेष नहीं। ये बात मैं खास कहता हूं उनके लिए जो गणधर की गद्दी पर बैठते हैं और ये कहते हैं आज कल के मुनि तो झूठे हैं। गणधर की गद्दी पर बैठ करके आजकल के मुनि तो झूठे हैं। झूठे हैं, तुम सच्चे कब होने वाले हो? तुम विचार उस पर करो, उसमें तुम्हारा हित है, उसमें अहंकार होगा। आजकल के मुनि तो झूठे हैं। तुम अपनी और दृष्टि करो। मैंने ये बहुत बार कहा है, पंडिताई की है, हर एक सवाल के जवाब दिए हैं। जैसे पंडित के पास में ऐसा कोई भी प्रश्न लेकर जाओ, उसका उत्तर उसके पास नहीं तो वह पंडित नहीं। यही तो अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, पंडित में और आत्मानुभवी में। तोता रटन करने वाले को और स्वरूप की पहचान वाले को, यही तो अंतर है। तोता रटन जिसे है उसके पास सभी सवाल के जवाब होंगे, और ज्ञानी के पास तुम सवाल लेकर जाओ, जरूरी नहीं है उत्तर मिले। वो कहेंगे कि मैं नहीं जानता, ये मैं जानता हूं, सब जानता हूं, ये ज्ञानी नहीं। इतना जानता हूं, ये सवाल का उत्तर मैं नहीं जानता, वह ज्ञानी। उनकी वाणी से तुम्हें समाधान न मिलेगा, वहां जाओगे तो उनकी वाणी से समाधान न मिलेगा, मगर उनका होना ही तुम्हें समाधान दे देगा। उनका बैठना ही तुम्हारे लिए समाधान होगा। इसलिए तो 24 तीर्थंकर परोक्ष और एक प्रत्यक्ष सद्गुरु, जिनके साथ बैठकर, जिनके पास बैठकर तुम्हें एहसास हो, अनुभव हो। और आज का दिन तो मुझे हर साल स्मरण में आता है। श्रुत सागर का दिन है आज का दिन। दिव्य ध्वनि दोनों को जोड़ती ऐसी दिव्य ध्वनि तीर्थंकर और गणधर को, इसलिए यह स्मरण में आता है। तीर्थंकर भगवान और गणधर मेरी और नहीं, तू तेरी और दृष्टि कर। तू यू जब भी मैं पढ़ता, गणधर 24 तीर्थंकर के गणधर, भगवान के समोसरण में 24 तीर्थंकर, 24 के 24 तीर्थंकर 13वें गुणस्थान में, और सभी गणधर 24 तीर्थंकरों के 6ठे गुणस्थान में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते। 13 और 6 का दिन, आज का दिन 13/6 का दिन, 13 तारीख और 6ठा महीना, ये तीर्थंकर और गणधर, इन दोनों का संगम, ये समोसरण मुझे स्मरण में आता। और जानबूझ करके मैंने आज के दिन यह शंका ली, इसलिए सिमंदर भगवान 13वें गुणस्थान में, कुंद आचार्य 6ठे गुणस्थान में, यही विचार मुझे आ रहा था। कोई इरादा न था कि ये इनकी शंका को मैं अभी लूं,
मगर आज सुबह जैसे उठा बार बार यही मेरे स्मरण में आ रहा था। सिमंदर मुख थी फूलड़ा खरे, एनी कुंद कुंद गूथे माळ रे। सिमंदर मुख थी फूलड़ा खरे, एनी कुंद कुंद गूथे माळ रे। फूल खिलते हैं वे 13वें गुणस्थान से, और फूल इकट्ठे होते हैं 6ठे गुणस्थान में। 13/6 का दिन वो सिमंदर मुख से फूलड़ा खीरे। फूल 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 से मुझे पुष्प और पुष्पा स्मरण में आए कि आज सोचा पुष्पा का दिन है, यही शंका में लू। सिमंदर मुख थी फूलड़ा करे, एनी कुंद कुंद गूथे माळ रे। आपने सोक्रेटिस का उदाहरण देकर समझाया है, उस तरह से सहज रहना होता नहीं है। चमड़ी में जलन तो होगी, ज्ञानी को भी होती है, मुनि को भी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं। जलन होती है, शुद्धोपयोग में लीन हो तो पता न चला, स्वरूप में लीन थे कि ध्यान न गया। ध्यान यदि जाता है कि ये चमड़ी जली, ये ध्यान तो गया, मगर ध्यान गया ये कमजोरी मत समझो। अभी वो जो ध्यान गया है तब तुम्हें ऐसा लगा कि मैं जला, बस मैं जला या मैं जल गई, ये यदि लगा है तो इसे पहले दूर करो। मुझे भी गर्म पानी के अंदर मालिश करते, सेवा करते हैं तो गर्म पानी में कि पैर में दर्द हो रहा है, बहुत चला तो पैर में दर्द है तो क्या कि गर्म पानी, इतना गर्म पानी लेके आते। अब उनको जो लेके आते उनको गर्म पानी की असर नहीं होती, उनकी चमड़ी पता नहीं कैसी है, उन्हें गर्म पानी लगता ही नहीं। और मुझे जैसे ही डाले, मैंने पैर डाला कि इतना गर्म लगता है, तो वो तो चिल्लाते नहीं गर्म पानी से। और मेरा पैर ऐसे जला कि अरे कोई तीसरा आदमी वहां था। बोले वास्तव में ये गुरु कौन है? गुरु वो है कि गुरु ये है? उनको जलन नहीं होती, इनको जलन होती है। और पक्का आपने कहा था मैं गुरु नहीं हूं किसी का, पक्का आप ही शिष्य हो तो फिर, जिन्होंने देखा कितनी जलन होती है। अब चमड़ी ही ऐसी है, बूढ़े व्यक्ति के ऐसे चमड़ी वैसी हो गई तो उसे फील ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता। खेत में काम करने वाले को देखो, वो शरीर की स्थिति, जब मैं धूप में काम करता, खेत में काम करता या धूप में माल सामान बेचने जाता और घर पर आता और खुली खिड़की खोल करके फिर बैठता, जो खिड़की खोल कर बैठता, एयर कंडीशन तो दूर, पंखा भी नहीं, तो खिड़की खोल करके जब बैठता तो हवा आती कि हाश, और पसीना जो आता था वो पसीना चला जाता। खिड़की के पास में ऐसे बैठता कि पसीना चला जाता। और अभी दोनों दरवाजे खुले फिर भी पसीना हो रहा है, क्योंकि एयर कंडीशन में से बाहर निकलोगे तो फिर खुली खिड़की होगी तो भी गर्मी होगी। पसीना आना, पसीना नहीं आना, चमड़ी जलना, चमड़ी नहीं जलना, इसमें कहीं धर्म नहीं, सिर्फ जागे कि नहीं कि मैं चैतन्य, बस ये मैं नहीं। ये शरीर की स्थिति सबकी अलग अलग हो सकती है। स्त्रियों की शरीर की स्थिति अलग है, पुरुष की शरीर की स्थिति अलग है। अब पैर में कांटा चुभे, अरे मुझे तो पैर में कांटा चुभता है कि जोर से चिल्लाता हूं, मेरे पैर में कांटा चुभता है कि जोर से चिल्लाता हूं।
बहुत बार ये विचार आता था। हमारे दादाजी, जिनके पैर में कांटा चुभता, तो वो भी चिल्लाते थे। हमारे घर के आंगन में भैंस बांधी और वही कांटा जिसके ऊपर भैंस का पैर पड़ा, मगर वो नहीं चिल्लाई, कांटा टूट गया। अब वो शरीर ही उसका ऐसा है कि कांटे पर पड़े तो कांटा टूट जाए, मगर उसके पैर को जहां पर उसको चुभा है वहां उसके अंदर कांटा घुसा ही नहीं। ये सभी की शरीर की स्थिति अलग है। इसलिए अब नारकी के तो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मगर टुकड़े करते हैं इस कारण से वो नारकी को दुख होता, तो फिर वो सम्यक दृष्टि आनंद को कैसे भोगते हैं? वहां टुकड़े तो उनके भी नहीं होते होंगे। मारपीट वहां पर, गर्मी सर्दी, ये सब उनके लिए कोई एयर कंडीशन कमरा है? संयोग तो सभी नारकियों के लिए है, शरीर की स्थिति भी सभी की, मगर अंतर में जागृति, ये जागृति। और दूसरी बात कि अभी तुम्हें ये चमड़ी जलन होती, ये पता चलता है। अब एक काम करो, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन वहां लगा दो जहां जलन होती है। बेहोश शरीर को जैसे बेहोश कर देते जब ऑपरेशन करना है तो, और उसके बाद यदि शरीर को काटो तो आपको कुछ भी नहीं होता। अब कुछ भी नहीं होता, इसका नाम धर्म होता, तो सभी को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दो अंतर्मुहूर्त के लिए, केवल ज्ञान हो जाएगा। मगर वो धर्म नहीं है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है वो धर्म नहीं है, तो फिर कुछ होता है वो अधर्म नहीं है। सिर्फ ये जागृति की ये मैं नहीं हूं और मैं चैतन्य, ये धर्म, ये बेहोशी वो अधर्म। इसलिए धर्म को पाया नहीं जा सकता, धर्म को पाया ही नहीं जा सकता, धर्म को खोया ही नहीं जा सकता। जिसे पाया जा सके, खोया जा सके, वो धर्म नहीं। धर्म को पाया और खोया नहीं जा सकता, धर्म की जागृति और बेहोशी रह सकती है। जिसे धर्म की जागृति है वह धर्मी है। बाकी तो धर्म को कैसे कोई खो सकता है, स्वभाव को कैसे खो सकता है? और जिसे खोया नहीं उसे पा कैसे सकता है? सिर्फ जागे या न जागे, बेहोश, बस ये स्थिति हो सकती है। ऐसा सोक्रेटिस का जो उदाहरण मैंने दिया था, पत्नी ने गरम गरम चाय चेहरे पर डाली और चेहरा काला पड़ गया पूरी जिंदगी, मगर दोनों में स्वीकार। हम ऐसा करते, अच्छा अच्छा वो मेरा, और बुरा है वो मेरा नहीं, वो किसी का। यहां तो सभी संयोग अनुकूल हो या प्रतिकूल, मैं नहीं हूं। ये एक घटना मुझे स्मरण में आई। एक बार शादी के दौरान सब लोग बैठे थे, मेहमान आ गए थे। अब एक गांव से, गांव के अनपढ़ मगर होशियार, पढ़े लिखे ही होशियार हो जरूरी नहीं, अनपढ़ भी होशियार होते। वो अनपढ़, कुर्सी लगी थी, 1 2 3 ऐसे क्रम से कुर्सी लगी, और सबसे पहले जहां शादी थी उन्होंने कहा, भाई मेहमान आए, चाय पानी पिलाओ सबको। तो चाय की केटली आई, वो केटली से चाय, तो जैसे ही वो चाय लेके आया और ये गांव के भाई साहब इधर से जोर से चिल्लाया, इधर से वो उधर गया, उधर से, पहली कुर्सी उनकी थी, इधर से
सबको फिर पिलाया। थोड़ी देर बाद कलकत्ती बनारसी पान आया। जैसे ही पान थाली में लेके आया, उसने बोला इधर से, इधर से। वहां से शुरुआत हुई। मगर वहां जो घर का एक आदमी था, गुस्सा वाला था, उसी के घर में बोले कौन चिल्ला रहा है, निकालो जूता, मारो उसे। तो तुरंत बोला उधर से, उधर से। चाय लाओ, पान लाओ, इधर से, इधर से, और जूता उधर से, उधर से। शुरुआत वहां से। तुम्हें अच्छा 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 लगता है, बुरा 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 लगता है। और अच्छा और बुरा, इनमें धर्म नहीं, मेरा नहीं, ये जागृति, ये धर्म है। मगर आज भाव आया। सोक्रेटिस का वो दृष्टांत, सोक्रेटिस मुझे बहुत स्मरण में आए थे। मैं गया था आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए ग्रीस में, एथेंस, जहां सोक्रेटिस का जन्म हुआ। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत यादें हैं वहां की। कभी बैठेंगे तो मैं बताऊंगा। सोक्रेटिस, मगर उस समय मुझे सबसे ज्यादा जो स्मरण में आई थी सोक्रेटिस के जीवन की घटना, उसमें एक घटना थी जो मैं अभी कह देता हूं। जब मैं नेशनल लाइब्रेरी के बाहर था, दरवाजे खुल गए थे, छुट्टी का दिन, कोई नहीं, मगर सहज योग मिला था कि ये वाणी वहां भी पहुंचनी थी। और मेरी बहुत भावना थी कि जिस सोक्रेटिस को मैंने इतना पढ़ा है, उसी के देश में जाकर ये कृपालु देव की वाणी को भी पहुंचाऊं। सोक्रेटिस को तो लोगों ने वहां बहुत पढ़ा होगा, मगर श्रीमद जी को नहीं पढ़ा होगा। और सोक्रेटिस को जब अंतिम घड़ी में जहर दिया, लोग पूछते थे मरने के बाद कहां जाओगे? यहीं तो रहूंगा। कहां जाऊंगा? यहीं तो रहूंगा। और मैं वहां बैठा, एक बेंच पर बैठा था। लाइब्रेरी के बाहर पत्थर, वहां बैठ गया था। जहर की तैयारी हो रही थी सोक्रेटिस को पिलाने के लिए। और सोक्रेटिस ये पूछता था, जैसे उसने पूछा ना, इधर से, इधर से। सोक्रेटिस कहता था कितनी देर है, कितनी देर है। और जिस आदमी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी जहर तैयार करने की, उस आदमी ने कहा मैंने आपके प्रवचन सुने हैं, इसलिए जानबूझकर देरी लगा रहा हूं कि जितनी देरी लगे उतना आप थोड़ा ज्यादा जी लो। मगर आपको इतनी जल्दी क्यों है? सोक्रेटिस ने यह कहा था, जीवन क्या है यह तो मैंने जान लिया, मगर मृत्यु कैसी होती वो पता नहीं, इसलिए बेताब हूं जल्दी से देखूं यह मौत भी कैसी होती है। जीवन को तो मैंने जान लिया, मृत्यु को भी जान लूं। इसके पीछे भी बहुत रहस्य है। मैं ये नहीं कहता कि मौत के पीछे तुम भागो, मगर मैं ये कहता हूं जीवन की अनुभूति हो, फिर मृत्यु क्या है मैं नहीं जानता, फिर पर्याय का उत्पाद व्यय वो मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं, ध्रुव, बस। आगे पूछा है, ज्ञेय धारा और ज्ञान धारा पर विशेष स्पष्टीकरण कीजिएगा। ज्ञेय धारा, यह शब्द आपने कभी सुना नहीं होगा। ज्ञान धारा तो सुना होगा, ज्ञेय धारा क्या होता है? ज्ञेय धारा भी होती है, क्योंकि जो कर्म धारा है
वह ज्ञान की सत्ता में नहीं, वो ज्ञेय की सत्ता में है। और कर्म के उदय की जो धारा है वो सब ज्ञेय धारा है। इन्होंने इस भाव से नहीं पूछा होगा, मुझे पक्का भरोसा है। ज्ञेय धारा का मतलब कि वो रागादि भाव ज्ञान के ज्ञेय है और इसलिए नहीं पूछा। देखो ये उनकी ईमानदारी, इस प्रामाणिकता के कारण ही मैंने उनके ज्ञान को नहीं देखा और समयसार से शुरुआत की। 20 बरस पहले पहला ही शास्त्र मुंबई में समयसार यदि किसी को पढ़ाना शुरू किया हो तो वो उनको, एक ही विद्यार्थी थे। ज्ञान कुछ भी नहीं। दूसरे बार जब गया था तब यही प्रश्न पूछा था। समयसार जब शुरू किया था, मुझे याद है, दूसरी बार जब मैं गया था तब उन्होंने ज्ञान धारा और कर्म धारा पूछा था। आज फिर से पूछा है 20 बरस के बाद में, और बीच में तो बहुत बार। मगर इनकी जितनी भी शंका तुम सुनोगे ना, बहू की तकलीफ है, धन की तकलीफ है, या फिर स्वर्ग कैसे मिले, कोई प्रश्न ऐसा न मिलेगा। ये जागृति कैसे रहे, सहज कैसे लूं, ज्ञान धारा ज्ञेय, यही तो लक्षण है। ऐसे वरना मरते समय तो मुट्ठी और फीट पकड़ने की, छूट न जाए, छूट न जाए। ज्ञान धारा और कर्म धारा, ये दोनों के बीच हमेशा एक बात याद रहे कि जिसमें तरंग है वह ज्ञान की धारा नहीं। ज्यादा है, कम है, बदलता है, अभी ऐसा नहीं, बस वह ज्ञान की धारा नहीं। वो पलटती है, वो विकल्प है, वो कर्म है, वो ज्ञान नहीं। यहां इसलिए वो जो कहते हैं जानना 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 है, वहां तरंग जैसा नहीं। तो जो भी भाव आए ना, कि जैसे अभी शरीर में जलन हो रही है, थोड़ी देर बाद जलन अब नहीं होती। ये जो शरीर की स्थिति है, उस स्थिति में पहले ज्यादा, फिर अब कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं होता। तो ये जो विकल्प में बदलाव आता है, बस वो सब तो कर्म में, उसको अपनी सत्ता में मानना ही नहीं है कि ये मैं हूं। दूर करने के लिए क्या करूं, ये नहीं, ये मैं हूं नहीं, बस पहला उपाय। वो दूर अपने आप होते हैं। ऐसा वो कब आए कब आए कब आए, ये अनुभूति, उससे अनुभूति नहीं होती। ये भेद विज्ञान कब हो, उससे भेद विज्ञान नहीं होता। ये सहज का भाव, ये वो सहज, ऐसा उसका भाव क्या है? ज्ञान और ज्ञेय, नई नई क्रिया बदलती है ऐसा। मगर जैसे तुम स्वयं को जैसे सुरक्षित ऐसा मानते हो रही है विकल्प की यात्रा, नहीं होती है विकल्प की यात्रा, मगर जागृति कि मैं विकल्प नहीं। बस ये बाहर बरसात हो रही है, ये सच है। बाहर बरसात नहीं हो रही है, ये भी सच है। यदि बरसात हो रही है ये सच है, तो तुम निश्चिंत क्यों हो? इसलिए बरसात हो रही है या बरसात नहीं हो रही है, मैं अपने घर में बैठा हूं बस। फिर हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विकल्प होते हैं ये भी सच है, निर्विकल्प होते हैं ये भी सच है, मगर मैं चैतन्य स्वरूप के बाहर नहीं हूं, ये जागृति माने दोनों से न्यारी, ऐसी जो दशा, ऐसा। ये विकल्प बदलते रहेंगे, अभी ऐसे बाद में वैसे, मगर उसमें भी। और ये विकल्प बदले ऐसा नहीं, ये बदलता रहे, यही विकल्प का स्वरूप है। ये स्वरूप ही ऐसा है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक गांव में
ऐसा ही छोटा सा गांव था, उमराला जैसा। एक मां और उसकी बेटी दोनों घर से निकले। पुराने जमाने की बात हो। मां के पास एक गठरी थी, उस गठरी में सोना भरा था। दूसरे गांव जाना था, चल करके जाए गर्मी के दिन, तो मां ने सोचा कोई साधन मिल जाए जाने का। एक घुड़सवार वहां आया, घोड़े पर बैठा था। और उसने पूछा, बूढ़ी औरत पूछती है घोड़े वाले से, मेरी बेटी और वो जो वजन वाली ऐसी जो गठरी थी, बेटी को कहा कि गठरी अपने पास में हाथ में रख लेना और इस घोड़े पर बैठ कर के तू उस गांव पहुंच जा, मैं धीरे धीरे चल के आ जाऊंगी। घोड़े वाले को बोला कि मेरी बेटी के पास ये बोझ है, उसे दूसरे गांव लेकर जाएगा, तू जहां जा रहा है उसी की ओर इसे जाना है। घोड़े वाले ने कहा, मेरा घोड़ा तुम्हारी बेटी का और ये गठरी का वजन नहीं उठा सकता। और उसने आगे चल दिया। आगे जाने के बाद वो घोड़े वाले को विचार आया कि मैंने बड़ी गलती कर दी, बिठा लेना चाहिए था मुझे उस लड़की को और गठरी को, दोनों को साथ में लेकर के मैं चला जाता, इतनी सुंदर लड़की भी मिल जाती और धन भी मिल जाता। विचार बदल गया। और यहां इस बूढ़ी को यह विचार आया कि अरे भगवान, मैंने ये कैसा पूछ लिया कि ये मेरी बेटी को तू दूसरे गांव छोड़ दे। ये मैं कैसी अकेली बेटी, ऐसी जवान सुंदर बेटी को छोड़ना, ये खतरा लेना, ये मैंने क्या किया? ये गलत विचार भी कैसे आया ऐसा? मगर थोड़ी देर बाद वो घुड़सवार फिर आया लौट करके, बुढ़िया को कहा, बिठा दो आपकी बेटी को, मैं दूसरे गांव पहुंचा देता हूं। मां ने कहा, नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हम पहुंच जाएंगे। जब भी मुझे यह घटना स्मरण में आती है तो विकल्प का स्वरूप और संसार का स्वरूप, पहले बुढ़िया ये कहती है हा हा, घुड़सवार कहता है ना ना, फिर घुड़सवार कहता है हा हा, मगर बुढ़िया कहती है ना ना। ये ना से हा, हा से ना, ये बदलना क्यों? इसी का नाम विकल्प है। ये विकल्प का स्वरूप, ये बदलते ही रहते हैं। और ये तो दो नहीं, अनंत बदलते रहते हैं। ये तो दो के तो दृष्टांत दिए। और अनंत विकल्पों में जो नहीं बदलता और सहज वो धारा, ज्ञान की धारा, केवल ज्ञान के सागर में। इसलिए श्रुत सागर जब मैं कहता हूं ना, वो श्रुत सागर का भाव बहुत गहना, इतना गहन और गहना है, गहन ही गहना है, ऊपर ऊपर तो कुछ नहीं, गहन ही गहना है। ये विचार आता, केवल ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर हो, ज्ञान के सागर। वो गाना जब मैं सुनता था, वो कोई ऐसा गाना है, पूरा तो मुझे याद नहीं है, मगर उस गाने का कुछ भाव, अभी रूप का सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगे खिल जाएंगे,
जब भी मैं ये सुनता या पढ़ता तो मुझे यही दिखा, अभी ज्ञान का सागर है तू, जितनी भी शुद्ध पर्याय को खिलाना चाहे खिला ले। क्या करूं? दर्पण जब तुम्हें डराने लगे तब तुम मेरे पास आना और मैं उसे ऐसे पढ़ता। दर्पण तुम्हें डराने लगे नहीं, ज्ञान दर्पण तुम्हें जनाने लगे, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लगे। स्वरूप ही ज्ञान दर्पण तुम्हें जनाने लगे, तब तुम बाहर मत आना पिए। हे चैतन्य परमात्मा, फिर तू बाहर मत आना, तू लौट कर आना। वहां कहा था तब तुम मेरे पास आना पिए। मैं कहता हूं तब तुम बाहर लौट करके ही मत आना। मैं ऐसे सब गानों को सुनता था, आज भी मेरे पास में ऐसे गाने हैं। बच्चों को जब मैं सुनाता और उनको कहता हूं, उसमें मुझे ये विचार आता, इसमें ये विचार आता, इसमें ये विचार आता। इसलिए तो मैंने राग की दीवार का पड़ोसी में देवदास लिखा। देवदास, मैं देवदास हूं, पर्याय दृष्टि से देवदास हूं, द्रव्य दृष्टि से तो देव। क्योंकि जो दास, जो पर्याय देव का अवलंबन लेती है, वह देवदास है। मैं तुमसे ये कहता, तुम दुनिया में जो भी देखो ना, विचार यही चलेगा, फिर यही विचार चलेगा, ये मस्ती, और इस मस्ती को मैं न छोड़ना चाहूंगा। दुनिया का एक कैसी कैसी बातें प्रवचन में, अभी ज्ञान का सागर हो तुम, है ऐसा? हाँ, श्रुत सागर। श्रुत सागर का अर्थ ही यह है। श्रुत का अर्थ है छठा और सागर का अर्थ है 13वां। श्रुत ज्ञान से, केवल ज्ञान के सागर की यात्रा, यह श्रुत सागर। और श्रुत भी पर्याय, सागर भी पर्याय। श्रुत और सागर, इन दोनों में जो है बस वही सत्ता, वह चैतन्य सत्ता। आज का दिन 6/13 का दिन है। आज का दिन 13 का दिन है। 13 मेरा नहीं, 13 यू तीर्थंकर भगवान जब गणधर देव हाथ जोड़ते तब तीर्थंकर भगवान ये कहते, यू तू, मैं नहीं तू। ये बात मुझे बचपन से स्मरण में आती। जब भी मैं गणधर की संख्या को देखता, 1452 गणधर, 24 तीर्थंकर के कुल मिलाकर 1452। सभी तीर्थंकरों के, ये छोटे बच्चे भी जानते हैं एक एक तीर्थंकर के कितने गणधर थे, मगर सभी तीर्थंकरों के गणधर की कुल संख्या 1452। और जब भी मैं किसी को फोन लगाता तो 1452 नंबर डायल करना एक आता था, हमारे मित्र का नंबर था। तो अंत में 1452, तो 1 फिर नीचे 4, फिर साइड में 5, फिर ऊपर 2, तो ऐसा 1452 यू बन जाता है, यू। तो गणधर देव स्मरण में आते कि तू अपनी ओर दृष्टि कर, मेरी ओर नहीं। और तीर्थंकर गणधर से कहते यू 1452। अब जब भी वो मोबाइल में देखो ना किसी को 1452, तो गणधर देव कोई भी ऐसे नंबर में हो 1452, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 1476। सभी गणधर और सभी तीर्थंकरों को मिलाकर 1476, 24 तीर्थंकर को जोड़ो तो उसमें यह विचार आता
1476 जब समय सार की छठी गाथा को पढ़ता, 14 गुणस्थान ही जब मेरा स्वरूप नहीं तो अप्रमत्त और प्रमत्त मेरा कैसे? 14 और 7 6 1476 ये मेरा स्वरूप नहीं। 14 गुणस्थान मेरा स्वरूप नहीं तो 7वां छठा ये अप्रमत्त प्रमत्त ये मेरा कैसे? जो भी हो सहज हो, बनावटी न हो, उधार न हो, अज्ञान भी हो तो अपना खुद का हो, बस। दुख भी हो तो अपना खुद का हो, आंसू भी हो तो अपने हो, उधार न हो। उसमें प्रामाणिकता है और उस प्रामाणिकता से ही उन्नति है। आगे मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा प्रयोग किस प्रकार से करें? ये जो ज्ञान मात्र ऊपर जो मैंने बताया ऐसे ही कि ज्ञेय की जो यात्रा है विकल्प की यात्रा है। विकल्प की यात्रा में ज्ञान स्वरूप की जागृति विचार से, किस प्रकार से? तो भेद विज्ञान कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको प्रयोग की बात कहता हूं। ये कि जो ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन होता है, ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान का जानना जानना जानना, ऐसा जो परिणमन, उसमें तुम्हें कहीं पर भी एक परमाणु भी कहीं न दिखे। वो परिणमन की बात कर रहा हूं, उसका भाव समझो। ये बहुत मार्मिक बात है। ये ऐसा इंद्रियों का है ना, ये पांचों इंद्रियों से ये जो ज्ञान का ये जो कार्य हो रहा है जानने का, उसमें भेद कैसे दिखेगा? सबसे पहली बात, एक आदमी है जिस आदमी को आंखों से अभी दिखाई नहीं देता, चश्मा पहना है, ये समझना ज्ञान का स्वरूप कैसा है। अब जो चश्मा पहना है वो किस बात को बताता है? लोग कहते हैं ना इसको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता इसलिए चश्मा लगाकर रखा है। मगर जिसने चश्मा पहना है वो अंधा नहीं है। अंधा होता तो चश्मा पहनता ही नहीं। तो सबसे पहली बात कि वो चश्मा पहन करके भी देखता है ना, उसका मतलब कि वो अंधा नहीं है, वो देख सकता है। पहली बात तो ये सिद्ध हो गई। तो ऐसे ही 5 इंद्रियों से भगवान आत्मा जानता है, ये तो पता है, सबको पता है कि हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 इंद्रियों के निमित्त से भले जानता है, मगर ज्ञान अंधा नहीं है, ये तो पक्का हो गया। क्योंकि जानता तो है ना, वो चश्मा लगाया है, वो देखता है, ये तो सिद्ध हो गया ना। अब दूसरी बात, पहले तो ये कि वो अंधा नहीं है, वो ज्ञान, वो जानता तो है। अब दूसरी बात कि यदि इंद्रियों से यदि वो जानता तो फिर सिद्ध भगवान जड़ होते, क्योंकि वहां इंद्रियां नहीं। तो दूसरी बात यह कि पहली बात यह थी कि वो जानता है, और दूसरी बात यह कि इंद्रियों से नहीं जानता है। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें क्या होता है देखो। अभी ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान होता है ना, तो ऐसा होता है कि ज्ञान का ये जानना जानना है। हाँ हाँ कहूँ छू, આવું છે प्रवचन सार 172 नंबर की ये गाथा अलिंग ग्रहण के 20 बोल, जो उसकी टीका, उसकी टीका उसमें है ना, जो भाव मुझे स्मरण में आया, उसका जो भाव पूरा तो बता दूं, क्या बताऊं, मगर उसका स्वरूप ऐसा है भगवान कि ज्ञान
ऐसा इंद्रियों से जानता है, इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान जड़ नहीं है। और इंद्रियों से यदि जानता है तो सिद्ध भगवान जड़ होंगे, इसलिए इंद्रियों से नहीं जानता है। जानता है और इंद्रियों से नहीं जानता। तो इंद्रियों से नहीं जानता अर्थात क्या हुआ कि उसका जानने का जो कार्य है ना, वो इंद्रियों से पार हुआ कि इंद्रियों से मिला हुआ? इंद्रियों से पार हुआ। तो जब ये कहा कि ज्ञान इंद्रियों से नहीं जानता, तो किसके बीच में भेद ज्ञान हुआ? 5 इंद्रिय के बीच में, कि 5 इंद्रियों से जानना नहीं होता, ज्ञान से जानना होता। ये भेद हुआ ना, ये भेद का नाम क्या है? इसका नाम ही सम्यक दर्शन। कैसा? क्योंकि 5 इंद्रिय के समूह का नाम क्या है? शरीर। तो ज्ञान की सत्ता जहां है वहां शरीर नहीं है, माने शरीर और आत्मा के बीच में अलग अलग ऐसा जान लिया, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। जान लिया माने श्रद्धा में मानने पूर्वक जान लिया, ऐसा माने 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, यह स्वीकार करने में आत्मा और शरीर से भेद विज्ञान होता है, दोनों के लक्षण से भेद विज्ञान होता है। ये जो प्रश्न पूछा है ना, मैं ज्ञान मात्र हूं, ये ज्ञेयों में कहीं नहीं, ये शरीर में कहीं नहीं, ऐसा ये भाव से समझना। प्रवचन सार की ये गाथा को रट करके बहुत पंडितों ने ये गाथा ली, बहुत बार ली, मगर अलग बात है, अलग बात है। बोल देना अलग बात है, समझा देना अलग बात है, समझना, इस पर जोर देना। मुझे बच्चे पूछते हैं, जब ये YouTube पर ये वीडियो अपलोड होता है, अभी यहां से जाकर के पहले अपलोड करूंगा कि सभी लोगों को सुनने के लिए मिले, पब्लिश करूंगा, सभी को सुनने के लिए मिले, तुम तक भेजूंगा। मगर वो मुझे हमेशा एक बात पूछते हैं कि YouTube पर जितने वीडियो हम देखते हैं, अंत में वो जो बोलते हैं वो आप क्यों नहीं बोलते? अंत में, सब वीडियो के अंत में ऐसा बोलते, यदि ये आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसा आप नहीं बोलते, अंत में ये सब बोलते, आप क्यों नहीं बोलते? अरे मैं अंत में नहीं बोलता हूं, मैं पूरे सत्संग में ये बोलता हूं, लाइक करो, लाइक करो, चैतन्य को लाइक करो और फिर शेयर करो, दूसरों के साथ उन्हें शेयर करो। पहले अनुभूति को उपलब्ध हो जाओ और फिर दूसरों को समझाओ। पहले खुद समझना, उसको मैं लाइक कहता हूं, और दूसरों को समझाना, उसे शेयर कहता हूं। लाइक करो, शेयर करो। मगर वहां पर भी मैं हमेशा जब सुनता ना, मुझे यही विचार आता, लाइक करे और शेयर करे। कोई ऐसा नहीं बोलता शेयर करे और लाइक करे, पहले लाइक करो और बाद में शेयर करो। पहले खुद समझो और फिर समझाओ, फिर शेयर करो। आज का दिन लाइक करने और शेयर करने का दिन है, उपदेश के गुण स्थानों का दिन है। अंत में ये पूछा है, आपका प्रवचन सुनते समय आप डुबकी लगाने के लिए कहते हो, तो प्रवचन सुनने में ध्यान रहता नहीं है। पुष्पा के सभी नहीं, प्रणाम। ये जो डुबकी लगाना, हमेशा ये भी उन्होंने बहुत बार पूछा है और बहुत बार मैंने बताया है और भावना पाता हूं, मरते दम तक ये बताता रहूंगा, मना न करूंगा। डुबकी कैसे लगाई जाती है? हमेशा वो ये पूछते हैं, डुबकी कैसे लगाओ? डुबकी लगा सकेंगे, सहज होने दें। उपयोग जो है वो उपयोग अंतर्मुख हो। डुबकी का इंतजार करके बैठोगे, डुबकी नहीं लगेगी। सहज डुबकी का इंतजार।
जैसे अभी मैं तुमसे कहूं, देखो देखो, अभी छींक आती थी, आते आते गई, क्योंकि जब छींक आ रही थी अभी आई, ये आई, अभी आई, आई आई, आते आते गई। और तब कैसा लगता है? आते आते गई, आ जाती तो अच्छा था, आते आते गई, थोड़ा रिलैक्स हो जाते, फ्रेश हो जाते, ये आते आते गई। उसमें ऐसा लगता है, अनुभूति में कैसा लगता होगा? एक छींक आते आते नहीं आती तो कैसा लगता है? अनुभूति जब आते आते नहीं आती तो कैसा लगता होगा? और ज्यादातर जो छींक नहीं आती है, आते आते नहीं आती है ना, उसका ज्यादातर कारण यही है कि अभी आई, अभी आई, अभी आई, ऐसा अंदर चलता है कि वो आते आते नहीं आती। आत्मा की अनुभूति और छींक, इसलिए थोड़े दिन पहले कहा था ना, वो छींक आती है तब आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, आंखें बंद हो जाती है, डुबकी लगाना नहीं है। जब ये तत्व विचार होता है, डुबकी लगाना है, ये विचार करके बैठोगे कभी ना होगा। पहले ये दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो कि अभी कोई डुबकी लगानी है। डुबकी लगाना जैसे पानी में डुबकी लगाते हैं, ऐसे जैसे वो ज्ञान दीपक ने उस आदमी को पकड़ करके डुबकी लगाई, ऐसे गुरु शिष्य को कोई डुबकी लगाते होंगे, ऐसी डुबकी नहीं है। वो तो कहने की भाषा ऐसी है, डुबकी लगती है, ये सब इन भाषाओं में मत अटको। बात यह है कि जब स्वरूप का विचार चलता है तब जगत की ओर ध्यान न गया, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान न गया, कहाँ बैठा हूं ध्यान न गया, बैठा है वह कौन बैठा है उसकी ओर ध्यान न गया, और भाव स्वरूप यही ग्रहण हुआ, यही जानने में आया, इसी में एकत्व हुआ। बस यही डुबकी है, डुबकी और कुछ भी नहीं। फिर तुम्हें उसे अलग अलग नाम दे दो, सागर की गहराई में डूब करके अतीन्द्रिय आनंद के मोती निकालते हैं, ये नाम तुम उन्हें दे दो, मगर कोई अंदर से मोती लेके आना होगा ऐसा कुछ नहीं। ये सब कवि की भाषा है, समझाने के ये तरीके, मगर भाव ये है डुबकी लगाने में पर्याय दृष्टि पर जोर है, पर्याय पर जोर है। डुबकी स्वयं पर्याय है, द्रव्य डुबकी नहीं लगाता, कार्य पूरा पर्याय में होता है। और तुम पर्याय से इतने तन्मय होकर बैठे हो, फिक्र छोड़ो उस डुबकी की। मुझे डुबकी की जरूरत नहीं है, डुबकी को मेरी जरूरत है, क्योंकि जो बाहर है उसे भीतर आना है, मैं तो भीतर ही हूं, यह स्वीकार करना है। जो भीतर है वो भीतर जाने के लिए फिक्र करे, वो ठीक नहीं। जो सागर की गहराई में ही है उसे ये विचार आए कि मैं सागर की गहराई में कैसे जाऊं, और उसी की चिंता करे, उसने समझा ही नहीं, उसने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं सागर की गहराई में। और ये जो पर्याय है, ये पर्याय द्रव्य में डुबकी लगाती है, और तब लगाती है जब ये स्वीकार होता है कि मैं सागर, शांत सागर, ये ज्ञान सागर, यही मैं हूं, ये स्वीकार हो, बस ये स्वीकार। अंतिम शंका,
परम पूज्य सद्गुरु देव के पावन चरणों में सविनय वंदन। अभी मैं प्रतिमा का सत्संग सुन रही थी, उसमें आपने बताया परम कृपालु देव व पूज्य गुरुदेव ने प्रतिक्रमण का स्वरूप बताया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे प्रतिक्रमण का स्वरूप जानना है, समझाइएगा, यही विनती है। आपकी परोक्ष ज्ञान दीपक कमला नाटा। प्रतिक्रमण स्वरूप की ओर लौट आना। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। भविष्य में अनंत दुख को भोगने से बचने वाला अभी यदि स्वरूप में वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भगवान कहते हैं। प्रतिक्रमण भूतकाल में जितने भी अपराध हुए, अपराध का एहसास हो, भूल का एहसास हो, बहुत बड़ा अपराध हुआ मुझसे, इसका एहसास हो। और जैसे ही ये एहसास हो, स्वरूप की पहचान होने पर ही सत्य का एहसास हो सकता है। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक सम्राट के जीवन की यह घटना है। सम्राट का नाम था सुकृति। सुकृति नाम का सम्राट, बहुत वैभव, बड़ा महल, लोगों को बहुत मदद करता, प्रजा उसकी चाहक थी, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती जरूरतमंदों की वह सेवा करता, इतना ध्यान रखता कि मेरे राज्य में किसी की आंख में आंसू न आए। उसका एक सेनापति था, भीमसेन उसका नाम था। वह भीमसेन सम्राट के प्रति इतना आदर देता, सम्राट के लिए प्राण देने को तैयार था। युद्ध में लड़ता तो सम्राट के लिए प्राण न्योछावर हो जाए तो भी मैं तैयार हूं कहता। एक बार युद्ध के समय सेनापति भीमसेन घायल हो गया। भीमसेन का एक मित्र था, उस मित्र ने भीमसेन को कहा कि तू इतना घायल हुआ, तू इस राजा के लिए क्यों इतना लड़ता है? छोड़, ये राजा बहुत बेईमान है, खतरनाक है, तू इसके साथ काम मत कर। एक काम कर कि तू राजा को ही गद्दी से नीचे उतार कर तू खुद गद्दी पर बैठ जा। पर इसके दिमाग में ऐसी बातें घुसा दी, भीमसेन को भी एक पल के लिए लगा कि यदि मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं तो मजा ही मजा। और कैसी भी तरकीब लगा के वो भीमसेन खुद राजा बन गया और सुकृति को कहा कि अब तुम गद्दी से नीचे उतरो, कभी नहीं बैठ सकोगे। एक कारागृह में बंदी बना लिया।
कि अब जिंदगी भर तुम इस कारागृह में बंद रहोगे। अब राजा है वो जेल में और सेनापति सम्राट। ऐसा कृत्य किया था भीमसेन ने। पुराने समय की यह घटना है। और उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि अब ये सुकृति दोबारा तो सम्राट बन नहीं सकेंगे, मगर एक उपाय है कि सुकृति को ये दरवाजा खोलकर, जेल में भी कोई ना कोई ऐसे पहचान वाले मिल जाते हैं, तो उन्होंने ताला खोल दिया और राजा से कहा आप चले जाओ यहां से, इतना ही मैं आपके लिए कर सकता हूं, मगर इस भीमसेन के चक्कर से यहां से दूर चले जाओ। आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, मगर ये भीमसेन, अब हम उनके साथ में उसके कष्ट को सहन करेंगे, उनकी गुलामी को सहन करेंगे, मगर आपको गुलाम नहीं देख सकते, आप चले जाओ। सुकृति चला गया। भागकर जब जा रहा था, रास्ते में सामने एक सीधा साधा फटे हुए कपड़े ऐसा व्यक्ति सामने मिला। पहचान न सका ये सुकृति राजा यही है। और उस व्यक्ति ने सुकृति से कहा कि आप जानते हैं सुकृति के राजमहल का रास्ता? थोड़ी देर उसे कहा बैठो। समाचार भिजवा दिए थे उस भीमसेन ने कि सुकृति भाग कर के निकला है, मेरे राज्य में से वो भागकर निकला है। जो भी खोज कर देगा, सुकृति कहां है जो बता देगा, उसे मैं 1000 सुवर्ण मुद्रा दूंगा। यह सुकृति को पता था। और इस व्यक्ति ने जब सुकृति से कहा कि आप सुकृति के राजमहल का रास्ता जानते हैं, मैं अपने जीवन में इतना परेशान हूं, खाने को भी नहीं, ये कपड़े देखो। सुकृति ने कहा चलो मेरे साथ। और उस गरीब आदमी को लेकर सुकृति फिर उस राज्य में आया, भीमसेन के दरबार में आया और भीमसेन से कहा अरे सम्राट, तुमने ये जो इनाम बाहर निकाला था ना कि जो सुकृति की खोज करके आएगा उसे 1000 सुवर्ण मुद्रा मिलेगी, इसने सुकृति को खोजा है और मुझे तुम्हारे पास लेके आया है। 1000 सुवर्ण मुद्रा इसे दे दो। मगर इस आदमी का दुख मैं नहीं देख सकता, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं था उसे, रास्ते पर मैं क्या दूं, मगर खुद को फिर यहां ला करके मैं इस आदमी को 1000 सुवर्ण मुद्रा तो दिला दूं, यह हो सकता है? यह कहानी जब मैंने पढ़ी, अंत में यह लिखा था भीमसेन को पता चला कि अरे आज मैंने इस सम्राट को पहचाना, जाना पहचाना। अब जो उसे एहसास हो रहा है, अरे मैंने क्या क्या किया। इसके साथ जो इतना उदार प्रामाणिक ऐसे राजा के साथ, अब जो उसे एहसास होता है ना, वो पहचान के बाद में एहसास, भूतकाल के अपराध का पहचाना सम्राट को, जैसे राजा को पहचान लिया, सच्चे रूप में पहचान लिया, फिर जो भूतकाल में किया उसका एहसास, वो प्रतिक्रमण ऐसा है कि स्वरूप को, चैतन्य राजा की पहचान हो तभी तुम्हें एहसास होगा कि भूतकाल में जो मैंने किया, ये क्या क्या किया मैंने। ये प्रतिक्रमण से मुझे ये कहानी स्मरण में आई। उन्होंने पूछा है प्रतिक्रमण
मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या? माफ करो यह मतलब होता ही नहीं है, यह झूठी बात है। मिच्छामि दुक्कडम, माफ करो, कोई कनेक्शन ही नहीं मिलता। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है मिथ्यामि दुष्कृत्यम। वो प्राकृत में कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, संस्कृत में कहते हैं मिथ्यामि दुष्कृत्यम, और हिंदी में कहे तो मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। माफ करो, यह बात कहां आती है? मैंने तुम्हें गाली दी थी, मिच्छामि दुक्कडम, और सामने वाला भी सुन करके कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मिच्छामि दुक्कडम। ये जैसे एक प्रकार से ये हाय हेलो, ऐसे ही हैप्पी दिवाली, दीपावली में हैप्पी दिवाली कहेंगे, होली में हैप्पी होली कहेंगे, तो पर्यूषण के अंत में हैप्पी पर्यूषण नहीं कहेंगे, मिच्छामि दुक्कडम, बस खत्म हो गया। उसका गहरा भाव क्या है, मैं क्या समझता? मैं तुमसे वो कहता हूं जो मुझे समझ में आता है, मेरी इस अल्प बुद्धि में जो समझ में आता है। ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं शास्त्रों को तो, मगर मैं क्या अर्थ इसका समझता वो तुमसे कहूं। दो अर्थ मुझे इसके समझ में आते। मिच्छामि दुष्कृत्यम, बहुत बहुत बुरा किया है, वह मिथ्या हो ऐसा नहीं। मिच्छामि, मेरा जो मिथ्यात्व है, ये जो मिथ्यात्व की पर्याय, ये मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा दुष्कृत्य है। मिच्छामि दुष्कर्म, मिच्छामि दुष्कृत्यम, मिथ्यात्व से बड़ा दुष्कर्म कोई नहीं है। ऐसा, ये मिथ्यात्व से बड़ा कोई दुष्कर्म नहीं। और दूसरी बात, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, दुष्कृत्य जो है, दुष्कृत्य को स्वरूप में मिला हुआ मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिच्छामि दुष्कृत्यम, यह सत्य मिच्छामि दुक्कडम। और जिस समय यह दुष्कृत्य मिथ्या हो गया, उसका भाव क्या? मिथ्यात्व की पर्याय, ये मिथ्यात्व की पर्याय, ये मेरी पर्याय है, ऐसा मानना ये दुष्कृत्य है। मिथ्यात्व की पर्याय मेरी है। मिच्छामि दुक्कडम, अनुभूति के काल में यह बोलता भी नहीं है। असली मिच्छामि दुक्कडम तब होता है, असली प्रतिक्रमण तब होता है। इसलिए प्रतिक्रमण, दूसरों से माफी मांगता है तब प्रतिक्रमण नहीं। माफी मांगने का नाम प्रतिक्रमण है ही नहीं। स्वरूप की ओर लौटना यह प्रतिक्रमण है। माफी मांगना तो तब हो, ये जो प्रतिक्रमण है ना, असली प्रतिक्रमण यह है कि माफी मांगना ये क्यों होता है कि अपराध होता है, इसलिए माफी मांगनी पड़ती है।
तो अपराध ही न हो ऐसा कुछ करे उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो अपराध क्यों होते हैं कि स्वरूप में लीन नहीं है, स्वरूप का घात होता है। ये जो मिथ्यात्व क्या है? स्वरूप का घात। अपराध का मतलब ही है अपराध, स्वरूप का घात जो होता है उसी का नाम अपराध है। प्रतिक्रमण के बारे में 3 बातें समझनी चाहिए। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। भूतकाल में जो हुआ उससे संबंधित होता है प्रतिक्रमण, वर्तमान में जो दोष होते हैं उससे संबंधित है आलोचना, और भविष्य से संबंधित कहते हैं ना पचकाण। मैं आना पचकाण लीधा छे, मैं पापड़ना पचकाण लीधा छे, मैं અથાણાના पचकाण लीधा छे। ये भविष्य में जो पाप होने वाले उसके प्रतिज्ञा, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। पचकाण, प्रत्याख्यान, वो नियम, वो इसी कारण से वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो जो कनेक्शन है ना उसका भी मैं बताऊंगा। देश चारित्र के पचकाण और सकल चारित्र रूप वो पचकाण का क्या संबंध है प्रत्याख्यान का इस प्रत्याख्यान के साथ। प्रतिक्रमण का स्वरूप जानना है। प्रतिक्रमण का स्वरूप सबसे पहले ये दूसरों के साथ में प्रतिक्रमण करना, ये प्रतिक्रमण नहीं। मिच्छामि दुक्कडम बोलकर ये प्रतिक्रमण नहीं, या फिर पर्युषण के अंत में, या फिर सुबह और शाम 2 प्रतिक्रमण है, रात के प्रतिक्रमण और सुबह का दिन का प्रतिक्रमण, और उसमें भी भीड़ में प्रतिक्रमण होता है, कोई अकेले में प्रतिक्रमण होता है, सामूहिक प्रतिक्रमण होते हैं। बहुत बार मुझे यह आश्चर्य होता कि सामूहिक प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सामूहिक नहीं होता। अपराध होता है वो भीड़ में होता है। बहुत उल्टा लगता था मुझे कि अपराध होता है वो भीड़ में होता है और प्रतिक्रमण अकेले में होता है। और दुनिया वाले क्या करते? कमरे में बंद होकर के हलवा पूरी खा करके भोगों को भोग कर पाप करेंगे अकेले में, और प्रतिक्रमण करने आते हैं समूह में, ग्रुप। वास्तव में होता है पाप भीड़ में। भीड़ का मतलब भी सूक्ष्म हो, गांव वालों की भीड़ नहीं, घर वालों की भीड़ नहीं, विकल्पों की भीड़ में पाप होता है, और निर्विकल्प में अकेले में प्रतिक्रमण होता है। ये इसका भाव है। जब मैं भीड़ बोलूं तो लोग फिर वो वाली उमराला की भीड़ या फिर मुंबई की भीड़ हाउसफुल, ये कल कह रहे थे ना मुंबई को हाउसफुल, फुटपाथ भी हाउसफुल है। यहां फुटपाथ नहीं, यहां तो एक एक पर्याय हाउसफुल है, विकल्प से भरी। ये प्रतिक्रमण आज खास करके ये कमला बहन, उनकी भी इतनी जिज्ञासा थी बहुत दिन से, मेरी शंका का समाधान कब हो, जीवन अल्प है, पता नहीं कब मृत्यु आए। और आज वह दिन आ गया। सिमंदर मुख थी फूलड़ा खरे, फूल खिरे, पुष्पा, कमला, ये सब फूल ही फूल है। आज फूल खिरे, सिमंदर मुख थी फूलड़ा खरे, अब माला तुम्हें बनानी है। क्षणिक के बोध की माला के बल पर ऐसी दशा प्रकट हो। बहुत कुछ कहना था प्रतिक्रमण के बारे में, समय कम है, अंत में इतना ही कहूंगा। प्रतिक्रमण में एक तो भाषा पर जोर मत देना, जो महत्वपूर्ण बात है वह अंत में कह देता हूं कि भाषा पर जोर मत देना। लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत में जो प्रतिक्रमण है ना वो यदि करेंगे ना तो ज्यादा पाप कटेंगे, और प्राकृत में यदि करेंगे तो वो 2000 बरस पहले के भी कट जाएंगे। ऐसे क्योंकि लंबे काल के कर्म काटने हो ना तो पुरानी भाषा में जाओ। और ये सच है, हाँ ये सच है। सबसे पुरानी
तो सबसे पुराना क्या है कि निगोद में था तब कौन सी भाषा? कोई नहीं, मौन। तो मौन से जो कर्म करते वो अनंत काल का मिथ्यात्व कटता है। मौन की भाषा से अनंत काल का जो मिथ्यात्व था वो कट जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण मौन करना, भाषा में नहीं। ऐसा प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसलिए जो हिंदी में बोले ने वो बड़ा ज्ञानी, और संस्कृत में बोले प्रवचन में कुछ श्लोक तो कि बड़ा ज्ञानी, और प्राकृत की गाथा बोले तो ये सब गाथा याद है, मुझे तो याद नहीं है। जो जानदी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम सो जानदी अप्पाड़म मोहो खलु जादी तस्सलयम, इतना ही याद है। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं यही गाथा बोलता हूं, मुझे तो बाकी याद नहीं है। सीधी सादी आपड़ी गुजराती, मिच्छामी दुकड़म नहीं, मारा दुष्कृत्य मिथ्या थाव, मिथ्या तो मारा स्वरूप में क्यांय नहीं। वो गुरुदेव की ये विशेषता है। सीधी सादी गुजराती, हिंदी भी बोले तो वो आज के जमाने के बाबा हिंदी टाइप की, आधा गुजराती आधा हिंदी ऐसी, मगर अनुभूति महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं। इसलिए कौन सी भाषा में प्रतिक्रमण, किसी भी भाषा में। मैं पढ़ता किताब में छोटा प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण, माने कम टाइम है तो छोटा प्रतिक्रमण, ज्यादा टाइम है तो बड़ा प्रतिक्रमण। 5 प्रतिक्रमण, मुझे तो 5 का पता नहीं था, इन्होंने इशारा किया कि 5 प्रतिक्रमण भी होते हैं, सच है। 5 प्रतिक्रमण नहीं होते। जब प्रतिक्रमण होता है तब 5 प्रकार के आश्रव से छुटकारा होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, उसका नाम प्रतिक्रमण है। क्योंकि स्वरूप सिद्ध स्वरूप अर्थात सिद्ध स्वरूपी में, तो सिद्ध स्वरूपी में ऐसा जब पर्याय में, जब स्वरूप में स्थित हुआ कि सिद्ध हुआ, तो क्या हुआ? तो सिद्ध भगवान को अब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से भी अब आश्रव नहीं। अरिहंत भगवान को आश्रव है अभी, क्योंकि अभी सिद्ध नहीं हुए। तो जब अपने में हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए आकर सिद्ध पद की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं 5 प्रतिक्रमण। वो 5 का भाव ये। मैं ये भाव करता हूं बस। फिर कोई पूछे कहां लिखा है, केवा वाला पासे કેટલા है भाई, મને નથી ખબર। મને આમાં અર્થ કરવા મજા આવે છે, તમને મજા આવતી હોય તો આવી જાઓ। आओ तो खरा, बेसो तो खरा। ये मस्ती है, ये ऐसी मस्ती। सुख की शुरुआत तो है, अंत नहीं है। ऐसा प्रवचन शुरू होता है तुम्हारे समय पर। तुम जब भक्ति बंद करते हो, मैं शुरू करता हूं तुम्हारे समय पर, बंद होगा अपुन के समय पर। अपुन के समय पर तुम भी अपने समय पर शुरू करो और मैं भी अपने समय पर, समय सार पर, काल पर नहीं, स्वरूप पर। दोनों दादी माँ, पुष्पा माँ, कमला माँ ने आज जो शंका की, और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो जिनवाणी माँ के रूप में लिखी गई। फूल आए, फूल आते हैं, फिर कांटे भी आते हैं। कुंद आचार्य ने वो सिमंदर भगवान की वाणी, वो फूल आए, फूलड़ा खिरे कि वन जंगल में कांटे भी मिल गए, ताड़ के पान भी मिल गए, और ये वाणी हम तक पहुंची। फूल आते हैं तो कांटे भी आएंगे। आज इतना ही।